दोस्तों यार अभी रिसेंटली मेरे पास टेलीग्राम पे एक भाई का मैसेज आया। वो बोलते हैं कि भाई यार मैं ड्रीम इलेवन पे एक बार के लिए जीत भी जाता हूं, लेकिन उसके बाद मैं हार जाता हूं, फिर मैं वापस जीतता हूं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाता हूं, उसके बाद वापस मैं अपना नुकसान करवा बैठता हूं। तो ले देके ओवरऑल एट द एंड मेरे हाथ में कुछ नहीं बचता यार, और मैं ड्रीम इलेवन से प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रहा हूं। अब वैसे तो यार उनका वो मैसेज देखते ही मेरे को समझ में आ गया था कि इस भाई की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है ना वो काफी खराब है, और या तो इनकी कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है ही नहीं, है ना। ऐसे ही दोस्तों मेरे पास और भी मैसेज आते हैं कि भाई यार सेम टीम आपने लगाई थी, सेम टीम मैंने लगाई है, लेकिन आप जीत गए, मैं हार गया। इसका क्या कारण है? इसका भी दोस्तों वही कारण है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सही नहीं है ना। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सही हो ना तो काफी इजीली जो है आप ड्रीम इलेवन पे प्रॉफिट कमा सकते हो। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो टीम है ना वो उतनी अच्छी नहीं बनी, आपकी टीम के पॉइंट थोड़े से कम है, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सही है तो आप उस मैच में भी प्रॉफिट कमा जाओगे। ऐसा भी बहुत बार होता है, बस वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है सही रखना जरूरी है, ठीक है। अब सेम चीज पूछने के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली थी कि भाई बताओ ये प्रॉब्लम किस किस के साथ है, कि भाई आप जीत जाते हो फिर हार जाते हो, फिर जीत जाते हो फिर हार जाते हो, ये प्रॉब्लम किस किस के साथ चल रही है। तो यार जब ये बात मैंने पूछी तब मेरे को पता लगा कि यार ये प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों के साथ है, बहुत सारे लोगों को ये समस्या आ रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है यार, मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताता हूं, क्योंकि आपको तो पता ही है। देखो यार मैं ड्रीम इलेवन का बहुत पुराना खिलाड़ी हूं, है ना। ड्रीम इलेवन पे दोस्तों इन्वेस्ट करते हुए मेरे को हो गए हैं लगभग 7 साल, है ना। और 7 साल से रेगुलरली मैं ड्रीम इलेवन पे इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूं ना यार, क्योंकि मेरा यहां से प्रॉफिट हो रहा है। अगर मेरा यहां से नुकसान हो रहा होता तो मैं घंटा यहां पर इन्वेस्ट नहीं करता, है ना। लेकिन यहां पर मेरा प्रॉफिट हो रहा है, और पिछले 6-7 साल से दोस्तों ये रेगुलरली प्रॉफिट आ कैसे रहा है वो देखो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बात करूं दोस्तों कुछ सालों पहले की, तो आपको भी पता है ड्रीम इलेवन पे ना उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था। तब अपने को जो है कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं होती थी, तब अपने को कोई ट्रम्प कार्ड्स वगैरह की जरूरत नहीं होती थी। उस टाइम पे अगर हम नॉर्मल टीम बनाते, नॉर्मल स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करते, तब भी जो है हम प्रॉफिट कमा लेते थे। लेकिन यार फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ड्रीम इलेवन पे कंपटीशन बढ़ता गया और लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदली, अपनी थिंकिंग नहीं बदली। बस ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया और उसकी वजह से उनका नुकसान होना स्टार्ट हो गया। लेकिन यार अब चिंता की बात नहीं है, देखो आपका भाई आ गया है फुल प्रूफ प्लान लेके, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लेके। मेरे पिछले 7-8 साल का दोस्तों जो एक्सपीरियंस है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। और दोस्तों देखो एक चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि यार अंधाधुन आपको किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, इवन मेरे ऊपर भी मत करो, ठीक है। मैं आपको जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इस वीडियो में बताने वाला हूं उसके ऊपर भी अंधाधुन विश्वास मत करो। मैं आपको दोस्तों एक बात जरूर बोलूंगा कि इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखो, ठीक है। जो भी बातें मैं आपको बताता हूं ना उनको ध्यान से समझ लो, उसके बाद दोस्तों उन बातों को अप्लाई करो। जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसको अप्लाई करो, 5-6 मैच खेल के देखो। जब इन स्ट्रेटेजीज की वजह से आपको प्रॉफिट होएगा ना तब आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं कि रिजल्ट पे विश्वास करो, बातों पे कभी विश्वास मत करो। तो दोस्तों वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, एक एक स्टेप अपन कवर करेंगे, सारी चीजों को आपको ध्यान से समझना है। ये वीडियो आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है, ठीक है। एक भी चीज मिस नहीं करनी है। बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो यार हम इस स्ट्रेटेजी के बारे में, अपने स्टेप्स के बारे में। तो देखो यार ड्रीम इलेवन जैसे ही अपन ओपन करते हैं, जनरली 3 स्टेप होती हैं। जैसे ही अपन ड्रीम इलेवन ओपन करते हैं, मैच ओपन करते हैं, सबसे पहला अपना काम होता है कि हम टीम बनाते हैं, ठीक है। टीम बना ली, उसके बाद दोस्तों हम एक इन्वेस्टमेंट प्लान सोचते हैं कि यार आज वाले मैच में मेरे को इतना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये सोच लिया, उसके बाद दोस्तों हम इन्वेस्ट करते हैं या फिर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं। तो मेजरली ड्रीम इलेवन पे दोस्तों ये 3 स्टेप होती है कि पहले टीम बनती है, फिर इन्वेस्टमेंट प्लान बनता है, उसके बाद इन्वेस्ट किया जाता है या फिर कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया जाता है, और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके हम फ्री हो जाते हैं। उसके बाद अपना कोई भी काम नहीं होता, आपको भी पता है, ठीक है। और इस वीडियो में दोस्तों हम इन तीनों स्टेप को जो है आराम से कवर करेंगे, आराम से एनालाइज करेंगे। इनको जब मैं आप लोगों को समझा दूंगा ना तब आपको पता लगा कि यार आखिरकार आप क्या गलती कर रहे थे, आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, और किस तरीके से जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को सुधार के ड्रीम इलेवन पे इजीली काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले देखो यार आप ही की हेवी डिमांड पे ये वीडियो लेके आया हूं मैं, है ना। तो फटाफट से जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना यार। देखो वो लाइक करने का आपका कोई भी पैसा नहीं लगता, और नहीं मेरे को उससे कोई पैसे मिलते, और मेरे को चाहिए भी नहीं यार वो पैसे, है ना। मेरे को कोई पैसे वैसे नहीं मिलते, मैं कमा रहा हूं फैंटेसी से अच्छा जीत रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन बस वो लाइक देख के जो है मेरे को मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए बेटर से बेटर वीडियोस लाने का, है ना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, आपके भाई का ही वीडियो है। और दूसरी बात यार, आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ये चैनल जो है ना आपका ड्रीम इलेवन पे रेगुलर बेसिस पे काफी अच्छा प्रॉफिट करवा सकता है। हम करवा रहे हैं यार, लाखों लोगों का प्रॉफिट करवा रहे हैं। आपको देख सकते हो कितने सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है ना। तो फटाफट से आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन ये चैनल आपको अच्छा खासा पैसा कमा के दे देगा। बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो यार इन स्टेप्स के बारे में तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम कॉन्टेस्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, उसके बाद हम टीम की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों जो आ जाता है वो है कि आपको कौन से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने चाहिए, विच कॉन्टेस्ट यू शुड ज्वाइन, ठीक है। और यहां पर भी दोस्तों बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, है ना। एक बार मैं अपना पेन निकाल लेता हूं यहां से।
अब आपको मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूं और एक बार के लिए सही बता रहा हूं, पूरा फोकस यहां पर, ठीक है। कॉन्टेस्ट दोस्तों जनरली दो टाइप के होते हैं, आपको भी पता है, एक होती है ग्रैंड लीग, एक होती है स्मॉल लीग। ग्रैंड लीग के बारे में दोस्तों हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करें स्मॉल लीग के बारे में, ठीक है। स्मॉल लीग में भी दोस्तों देखो डिफरेंट टाइप्स के कॉन्टेस्ट होते हैं, आपको पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। एक होता है H2H हेड टू हेड, फिर होते हैं दोस्तों 4 मेंबर, 3 मेंबर, है ना, 5 मेंबर, ये सारे कॉन्टेस्ट होते हैं हेड टू हेड के। हेड टू हेड में दोस्तों सॉरी स्मॉल लीग के हेड टू हेड में 2 लोग खेलते हैं, एक आप होता है, एक आपके अपोनेंट होते हैं। 3 मेंबर में 3 लोग खेलते हैं, एक आप और 2 आपके अपोनेंट। 4 मेंबर में दोस्तों 4 लोग खेलते हैं, एक आप और 3 आपके अपोनेंट, एंड सो ऑन, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखो ये वैसे तो स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट आ गए, लेकिन स्मॉल लीग में भी तो रिस्की होते हैं ना। ये वाले दोस्तों जो कॉन्टेस्ट होते हैं ना आगे वाले, ये होते हैं रिस्की कॉन्टेस्ट और ये होते हैं सेफ कॉन्टेस्ट, ठीक है। क्योंकि इनमें दोस्तों जीतने के चांसेस अच्छे खासे हैं। हेड टू हेड में सिर्फ 2 लोग हैं, आपको सिर्फ एक बंदे को हराना है। 3 मेंबर में सिर्फ 3 लोग हैं, इनमें आपको सिर्फ 2 लोगों को हराना है, ठीक है। यहां तक भी दोस्तों आपके जीतने के चांसेस जो है 33% हैं, लेकिन यहां पर आते ही वो जो जीतने के चांसेस हो जाते हैं वो हो जाते हैं 25%, यहां पर ओनली रह जाते हैं 20%, क्योंकि आप लोगों को 4 लोगों को हराना है 5 मेंबर लीग में, ठीक है। तो वो हो जाते हैं थोड़े से रिस्की कॉन्टेस्ट। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं आपको कौन से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने चाहिए स्मॉल लीग में। सबसे पहले अगर मैं अपनी खुद की पर्सनल बात करूं तो देखो यार, मेरा जो इन्वेस्टमेंट रहता है नॉर्मल मैच में, नॉर्मल मैच की बात कर रहा हूं, नॉर्मल मैच में दोस्तों जो मेरा इन्वेस्टमेंट रहता है वो 70% रहता है 3 मेंबर कॉन्टेस्ट में। 3 मेंबर कॉन्टेस्ट में सबसे ज्यादा ज्वाइन करता हूं, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ 30% मेरा इन्वेस्टमेंट रहता है वो रहता है इन दोनों में, 4 मेंबर में और हेड टू हेड में। 5 मेंबर दोस्तों में नॉर्मल मैच में कभी ज्वाइन करता ही नहीं हूं, ठीक है। अब उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो नॉर्मल मैच है यार, आप खुद सोचो एक बार, नॉर्मल मैच है, आपने नॉर्मल टीम बनाई, एक सेफ टीम बनाई, ठीक है। अब आपने सेफ टीम बनाई तो आप सेफ टीम के साथ रिस्की कॉन्टेस्ट क्यों ज्वाइन करना चाहोगे? आप खुद सोचो, एक सेफ टीम आपकी बन गई, एक कॉमन सी टीम आपकी बन गई जो कि बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई है ना। उस टीम को लेके जो है आप हेड टू हेड में कूदे, आप यहां पर जीत सकते हो क्योंकि आपका सिर्फ एक अपोनेंट है, आपको सिर्फ एक बंदे को हराना है, ठीक है। इसी टीम को लेके दोस्तों आप 3 मेंबर में कूदे, यहां पर भी आप जीत सकते हो क्योंकि आपको सिर्फ 2 बंदों को हराना है और आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाएगा। 33% आपके जीतने के चांसेस हैं, है ना। लेकिन उसके बाद आप खुद सोचो कि सेफ टीम को लेके अगर आप 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में कूद गए या 5 मेंबर कॉन्टेस्ट में कूद गए जहां पर आपके अपोनेंट ज्यादा हैं, और ध्यान रखना आपकी टीम सेफ है, आपने कोई भी ट्रम्प कार्ड अपनी टीम में पिक नहीं किया है, कोई भी डिफरेंशियल पिक अपनी टीम में पिक नहीं किया है ना, तो उसकी वजह से क्या आप उनको हरा पाओगे? क्योंकि भाई वहां पर अपोनेंट देखो, 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में 3 अपोनेंट है, अगर एक अपोनेंट की भी टीम आपसे हल्की सी भी अच्छी आ गई, उसका 1 पॉइंट भी ज्यादा आ गया, तो आप अपना पूरा नुकसान करवा बैठे ना। आपके हाथ में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, है ना। इसीलिए बोलता हूं तो सेफ टीम तो सेफ कॉन्टेस्ट। अब उसका मतलब ये नहीं है दोस्तों आपको 4 मेंबर 5 मेंबर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने ही नहीं है, वो कब करने वो भी मैं आपको बताता हूं। आपको पता है यार, हर 2-3 मैच के बाद एक मैच ऐसा जरूर आता है जो कि हल्का सा रिस्की होता है। उस मैच में अपने को हल्की सी रिस्की टीम बनानी होती है, किसी बड़े प्लेयर को या तो ड्रॉप करना होता है या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़े से रिस्की सिलेक्ट करने होते हैं ना। मतलब डिफरेंशियल चॉइस हमको उस मैच में लेनी पड़ती है। और मैं जब अपने टेलीग्राम चैनल पे टीम प्रोवाइड करवाता हूं ना, तो बाकायदा उसके नीचे लिख के बताता हूं कि यार ये वाली जो टीम है ये सेफ टीम है, ये वाली जो टीम है ये हल्की सी रिस्की टीम है। इस सेफ टीम को अगर रिस्की टीम में कन्वर्ट करना चाहो तो ये एक चेंज कर लेना। ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अच्छे से टीम देते टाइम बताता हूं। अब यार आप खुद सोचो, थोड़ा सा रिस्की मैच आ गया जिसमें हमने हल्की सी रिस्की टीम बना ली। अब रिस्की टीम बना ली इसका मतलब है कि हमने अपनी टीम में कोई ना कोई रिस्क ले लिया, एक आधा रिस्क ले लिया, है ना। अब देखो रिस्क लेने के 2 रिजल्ट निकल सकते हैं, या तो आपका वो रिस्क चल सकता है या फिर आपका वो रिस्क नहीं चलेगा। अगर आपका वो रिस्क चल गया तो फिर आप 3 को क्या 4 अपोनेंट को भी आसानी से हरा दोगे, 5 अपोनेंट को भी आराम से हरा दोगे, है ना। अगर वो रिस्क चल गया तो वो आप आसानी से कर दोगे काम, है ना। तो जब रिस्की मैच होते हैं ना तो उसमें ध्यान रखना हमेशा रिस्की टीम बनती है, और रिस्की टीम जब आपकी बनती है तब आपको सेफ कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करने, क्योंकि यार रिस्की टीम आपकी ऑलरेडी बन चुकी है। रिस्की अगर आपका रिस्क चल गया तो आप 1-2 अपोनेंट को ही क्यों हराओ, फिर ज्यादा को हराओ, ज्यादा पैसा कमाओ, ठीक है। तो जब आपकी रिस्की टीम बन चुकी है ना तब आप फिर इन रिस्की कॉन्टेस्ट में जाओ जहां पर 3 अपोनेंट है, 4 अपोनेंट है। आपका रिस्क अगर चल गया तो वो सारे काफी आसानी से आप हरा दोगे, ठीक है। इसलिए रिस्की मैच जो है आपको कई बार ज्यादा प्रॉफिट भी दे देते हैं, क्योंकि एनालाइज करके अगर आप टीम बनाते हो ना तो रिस्क फैक्टर आपका हमेशा हमेशा तो नहीं बोलूंगा लेकिन 90% ऑफ द टाइम चल ही जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों, आपको कौन से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करनी चाहिए एक काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई है दोस्तों स्मॉल लीग की। ग्रैंड लीग की हम आगे बात करेंगे, चिंता मत करो। ग्रैंड लीग में भी मिनी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग 2 होती है, उनकी बात करेंगे। लेकिन स्मॉल लीग का आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल मैच है, सेफ टीम आप बना रहे हो, सेफ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, हेड टू हेड 3 मेंबर। और अगर रिस्की मैच है, रिस्की टीम आपकी बनेगी थोड़ी सी, तो फिर आप रिस्की कॉन्टेस्ट यानी कि 4 मेंबर 5 मेंबर की साइड जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक चीज और है, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, शायद एक रहता है टाइमिंग का, जो कि मैंने आपको पहले एक बार टेलीग्राम पे भी बताया था कि सभी कॉन्टेस्ट जो है ना, कई जो एप्लीकेशन है ये ऑफर देते हैं कि एक बार में इतने सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, तो वो आपको जनरली नहीं करने चाहिए, है ना। क्योंकि जब आप एक बार में ही मान लो कि एक क्लिक में 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो ना,
तो एक दिक्कत आ जाती है, हो सकता है 10 के 10 कॉन्टेस्ट में आपका अपोनेंट जो है वो सेम आ जाए, और अगर सेम अपोनेंट आपका आ गया ना, और ध्यान रखना अगर उसकी टीम आपसे 1 पॉइंट खराब निकल गई तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 1 पॉइंट अच्छी आ गई ना उसकी टीम, तो फिर आप सारे के सारे ये कॉन्टेस्ट हार जाओगे, आप अपना बड़ा नुकसान करवा बैठोगे, ठीक है। तो ये एक एडिशनल टिप है आप लोगों के लिए, सारे कॉन्टेस्ट एक साथ ज्वाइन नहीं करना चाहिए। मैं भी ऐसा ही करता हूं, एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, फिर 10-15 सेकंड या फिर 1 मिनट वेट करूंगा, उसके बाद दूसरा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जीत और हार में, ठीक है। वो हो जाती है दोस्तों टिप नंबर 1। अब टिप नंबर 2, और ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि कभी भी एक सिंगल कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। डोंट एवर ज्वाइन अ सिंगल कॉन्टेस्ट, है ना। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्या बोलते हैं कि भाई मेरे वॉलेट में आज है 1000 रुपए, ठीक है, और इन 1000 रुपए को जो है मैं कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके बैठ गया, एक कॉन्टेस्ट लगा लिया, ये मैं हार गया, मेरा वॉलेट बैलेंस हो गया 0, ये लो ठन गोपाला कुछ भी नहीं बचा। देखो सीधी सी बात आपको बताऊं, हमेशा जो है मल्टीपल कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करने चाहिए, डजंट मैटर कि आपका बजट कितना है, ठीक है। अगर आपका बजट 100 रुपए भी है ना मेरे भाई, तो भी आपको मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करनी चाहिए। मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का क्या फायदा होता है, ट्राई करो हमेशा कम से कम भी 4 से 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का। इसका फायदा ये है ना कि यार 4 से 5 कॉन्टेस्ट अगर आपने ज्वाइन कर लिए तो फिर आपके अपोनेंट अलग अलग हो गए, ठीक है। अब उसका फायदा यह हुआ कि मान लो आपकी टीम अच्छी है, और लेकिन आपके एक कॉन्टेस्ट में एक अपोनेंट की टीम आपसे थोड़ी सी अच्छी आ गई, 1 पॉइंट उसने ज्यादा कमा दिया। अगर आपने मान लो एक ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया होता है इन 1000 रुपए से, तो आप वो कॉन्टेस्ट हार जाते और अपने पूरे 1000 रुपए गवा देते। लेकिन अगर मान लो आपने इन्हीं 1000 रुपए को जो है 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए होते हैं, 5 में से दोस्तों एक कॉन्टेस्ट में आपका वो अपोनेंट आ गया जिसकी टीम अच्छी है, तो वो कॉन्टेस्ट आप हार गए, लेकिन बच्चे जो 4 कॉन्टेस्ट है वो तो आप जीत गए। और अगर 4 कॉन्टेस्ट जीत गए ना 5 में से, तो ओवरऑल मैच में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा जाओगे, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अपने अपना इन्वेस्टमेंट होता है ना उसको हमेशा एक कॉन्टेस्ट की तरफ नहीं भगाना, उसको थोड़ा सा बांटो, उसको डिवाइड करो, ठीक है। कोई एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया, फिर एक मिनी ग्रैंड लीग ज्वाइन कर ली, एक 3 मेंबर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया, ऐसे थोड़ा सा डिवाइड करो उसको, अलग अलग अपोनेंट आपके होने चाहिए, और अलग अलग कॉन्टेस्ट रहेंगे ना तो फिर उसमें जो है आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। एक अपोनेंट अगर आपका रहता है तो फिर वो दिक्कत करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि भाई मेरे वॉलेट में 5000 रुपए हाई इन्वेस्ट करूंगा एक ही कॉन्टेस्ट, भाई हाई इन्वेस्ट कर, 5000 रुपए इन्वेस्ट कर, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन अलग अलग कॉन्टेस्ट में इन्वेस्ट करना यार, जहां से तेरे को ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना। एक कॉन्टेस्ट हार भी गया कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी के कॉन्टेस्ट जीतेगा तो प्रॉफिट तो कम से कम कमा पाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक चीज और, आपने भी कई बार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो विनिंग स्क्रीनशॉट वगैरह डालता हूं, कभी देखे 1-2 कॉन्टेस्ट जो उनकी नहीं देखे, है ना। हमेशा जो मेरे कॉन्टेस्ट है वो 20, 30, 50 रहते हैं, इंपॉर्टेंट मैच में, बड़े मैच में 70, 80 भी जाते हैं, ना। तो मैं डाइवर्सिफाई करता हूं अपने इन्वेस्टमेंट को, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और दोस्तों अब आ जाती है बात ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग की बात हमने कर ली है। ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूं तो ग्रैंड लीग की सीधी सी एक टिप है भाई कि हमेशा जो है मल्टीपल टीम आपको बनानी है ग्रैंड लीग के लिए, ठीक है। स्मॉल लीग में मैंने क्या बोला, स्मॉल लीग की टीम एक ही रहती है, मल्टीपल कॉन्टेस्ट, है ना। ग्रैंड लीग का तो एक ही कॉन्टेस्ट रहता है ना यार, मेगा कॉन्टेस्ट या फिर मिनी ग्रैंड लीग भी आप जो है ज्वाइन कर रहे हो तो एक ही कॉन्टेस्ट रहेगा, लेकिन उसमें टीम आपको जो है बहुत सारी लगानी है। बहुत सारी भी अगर आप नहीं अफोर्ड कर पाओ तो मिनिमम 5 टीम तो आप मान के चलो कि आपको लगानी चाहिए, और 5 टीम में दोस्तों आपके रिस्क होने चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर टीम प्रोवाइड करवाता हूं, आप सबको पता है ना, एकदम फ्री में जाती है अपनी टीम, तो उसका फायदा बहुत सारे लोग उतारते हैं, लेकिन मैं वहां पे नीचे लिखता हूं कि ये स्मॉल लीग की टीम है। लोग क्या करते हैं, उस टीम को कॉपी करते हैं, ग्रैंड लीग में कूद जाते हैं, 49 रुपए लगाते हैं और ग्रैंड लीग में कूद जाते हैं। मैच खत्म होता है, मेरे पास मैसेज आते हैं, भाई यार 49 रुपए मैंने लगाए थे, 49 रुपए मेरे को वापस मिल गए, मेरा तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। भाई यार क्या उम्मीद कर रहे हो आप, क्या मतलब आप सेफ टीम से ग्रैंड लीग जीत जाओगे ये उम्मीद करके बैठे हो ना, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना है तो ग्रैंड लीग में हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, लक भी काम आता है, प्लस आपको रिस्क भी लेना होता है, आपकी स्किल्स भी काम आती है, आपकी एनालिसिस भी काम आती है, ठीक है। अब लक तो दोस्तों आपका खुद का है ना, लेकिन स्किल और एनालिसिस तो अपने वीडियो के हिसाब से आपको मिल ही जाती है ना। उसके अलावा दोस्तों देखो, आप 5 टीम बना रहे हो, एक टीम में आपका एक रिस्क नहीं चला, दूसरी टीम में दूसरा रिस्क लो, तीसरी टीम में तीसरा रिस्क लो, ठीक है। और जितनी ज्यादा टीम बनाओगे उतनी ज्यादा रिस्क लो, एक भी रिस्क आपका चल गया तो ग्रैंड लीग में रैंक ऊपर आएगी, ठीक है। लेकिन अगर सेफ टीम से आप जो है एक ग्रैंड लीग एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें जो है आप 49 के 49 कमा लोगे, ज्यादा अच्छी टीम हुई 49 के 80-90 रुपए कमा लोगे, उससे ज्यादा की उम्मीद जो है आपको ग्रैंड लीग में नहीं करनी चाहिए। मिनी ग्रैंड लीग में आप जरूर थोड़ा बहुत कर सकते हो क्योंकि वहां पर कॉम्पिटिशन कम होता है, लेकिन फिर भी यार मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, ग्रैंड लीग आप खेल रहे हो, मिनी ग्रैंड लीग खेल रहे हो, हमेशा मल्टीपल टीम्स आपको बनानी चाहिए, मिनिमम 5 टीम्स आप रखो ही रखो, और उनमें जो है थोड़ा सा वो रखो, रिस्की फैक्टर रखो, है ना। सेफ टीम से आपको स्मॉल लीग ही ज्वाइन करनी चाहिए, ग्रैंड लीग में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये बात हो जाती है दोस्तों कॉन्टेस्ट की कि कॉन्टेस्ट अपने को कौन से ज्वाइन करने चाहिए और कब ज्वाइन करनी चाहिए, ये बात भी बता चुका हूं वैसे तो टाइमिंग के हिसाब से। अब बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए, और काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्वेस्टमेंट भी आपका प्ले करता है। ये सारी जो चीजें ना, कॉन्टेस्ट, इन्वेस्टमेंट टीम, ये सारा जो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। सारी चीजें आपको ध्यान से समझनी है, एक एक बात जो मैं आपको अभी तक बता रहा हूं, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट में दोस्तों सिर्फ एक चीज है अपने पास कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता होगा, भाई मैच कैसा है, हाई इन्वेस्ट करूं, लो इन्वेस्ट करूं, मीडियम इन्वेस्ट करूं, कैसा इन्वेस्ट करूं। सही बात बताऊं, हाई लो मीडियम कुछ ही नहीं होता, इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके हिसाब से होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैसा होता है देखो, अब कुछ लोग होते हैं जो लो इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए 500 रुपए भी हाई इन्वेस्ट माना जाता है। कुछ लोग होते हैं हाई इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए 50,000 रुपए भी लो इन्वेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों दूसरी बात, कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो मैं आप परसेंटेज के हिसाब से बताऊंगा। सबसे पहली बात तो दोस्तों, कोई भी अगर आपको ऐसा बोलता है, कोई भी अगर एक्सपर्ट हो, कोई भी यूट्यूबर हो, वो अगर आपको ऐसा बोलता है कि भाई आज मैच अच्छा है और उसमें हाई इन्वेस्ट कर दो, तो भाई उस चैनल को तुरंत छोड़ देना। मेरी बात मानो, आप ही की भलाई है, क्योंकि मैच चाहे कितना ही अच्छा हो, मैच में होता है रिस्की फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व। अगर वो आपको हाई इन्वेस्ट करवा रहा है तो ध्यान रखना, अगर गलती से टीम फ्लॉप हुई, आपका हाई इन्वेस्टमेंट खराब हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों, अपने बजट, आपका जो भी बजट होता है, आपके जो भी वॉलेट में पैसे होते हैं, उसका 100% अमाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट कभी भी एक मैच में इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, हमेशा रिस्की फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए आपको। फैंटेसी आप खेल रहे हो, इसमें गारंटी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर रिस्की फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। आपकी एनालिसिस कितनी अच्छी हो, 90% चांस अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है तो आप जीत जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं 10% रिस्की फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, इसलिए बोलूंगा बजट का कभी भी 100% आपको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हाई इन्वेस्टमेंट आपको कहीं नहीं रखना चाहिए। मेरे को दोस्तों ये चैनल चलाते हुए 5 साल हो गए, कभी मेरे को अपने मुंह से ऐसे बोलते हुए सुना है कि यार हाई इन्वेस्ट कर दो अपना पूरा बजट इसमें इन्वेस्ट, कभी सुना है क्या? अगर कभी भी सुना हो तो बता दो, नहीं सुना होगा, है ना, क्योंकि मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं। मैं इवन ये बोल के चलता हूँ, सेफ साइड रखना चाहता हूँ अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा सेफ साइड रखना चाहता हूँ। मैं ऐसा बोलता हूँ कि यार लो इन्वेस्ट करो, थोड़ा मीडियम इन्वेस्ट करो, है ना, इस मैच में तो कम इन्वेस्ट करो, मैं ऐसे बोल के चलना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि उससे एटलीस्ट जो है आप थोड़ा सा सेफ साइड रहोगे, और मुझे आपको प्रॉफिट करवाना है भाई, आपका लॉस मेरे को जो है नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों एक और चीज। अब वही बात आ जाती है, कई लोगों के लिए 50,000 भी कम इन्वेस्ट होता है, कई लोगों के लिए 500 भी हाई इन्वेस्ट रहता है। तो आपको एग्जैक्टली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो मैं आपको सही बात बताऊं, मैं जिस हिसाब से चलता हूं, दो चीजें होती हैं। एक तो 10% इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। आपके अकाउंट में जितने भी रुपए हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में जो है 10,000 रुपए हैं, ठीक है, 10% इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है कि भाई एक मैच में आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ये बात आप फिक्स करके चल रहे हो। फिर आपका चाहे प्रॉफिट हो चाहे से लॉस हो, 1000 रुपए इन्वेस्ट करके चलो। एक मैच में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, उसमें चाहे प्रॉफिट आया चाहे लॉस आया, उससे मतलब नहीं है। सेकंड मैच में भी आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, जब तक आपके अमाउंट का डबल ना हो जाए, जब तक 20,000 रुपए न हो जाए। ठीक है, जैसे ही 20,000 रुपए हुए, चाहो तो आप विड्रॉल कर लो, और चाहे तो फिर आप इनके 10% स्टार्ट कर दो, यानी कि 2000 रुपए स्टार्ट कर दो। एक तो ये होता है इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, दूसरा जो पर्सनली मैं यूज करता हूं बहुत बार, वो होता है 40% रूल। ठीक है, ये मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसमें हल्का सा रिस्क रहता है, अगर आपको ज्यादा नहीं चाहिए तो आप वो 10% रूल जो मैंने आपको अभी समझाया कि हर मैच में 10% इन्वेस्ट करके चलो, जब तक कि आपका इन्वेस्टमेंट डबल ना हो जाए। डबल होते ही आप खुद का जो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट था वो हटा लो, विड्रॉल कर लो, और अगर नहीं करना चाहो तो फिर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो। अभी आपको बताया 10% रूल। ठीक है, अब 40% रूल दोस्तों क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं बहुत बार, कि भाई मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है, वापस वही मान के चलते हैं कि 10,000 रुपए मान लो कि वॉलेट में है। ठीक है, तो 40% जो है मेरे को एक मैच में इन्वेस्ट करने हैं। अब आप सोच रहे हो यार 40% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, एक मैच में आप 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर दोगे, गलती से आप हार गए तो अगले मैच में 4,000 रुपए कहां से कैसे इन्वेस्ट करोगे? फिर तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो देखो यार 40% रूल हमेशा आगे से आगे चलता है। ठीक है, एक चीज पे स्टक नहीं रहता। मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूं, 10,000 रुपए मेरे वॉलेट में है मान लो, है ना, उनमें से 4,000 रुपए मैंने एक मैच में इन्वेस्ट कर दिए। अब दोनों चीज अपन लेके चलते हैं। मान लो कि मेरे को इस मैच में प्रॉफिट हुआ और मेरा जो टोटल वॉलेट बैलेंस हो गया वो मैच के बाद हो गया 15,000 रुपए, है ना। ऐसा मान लो कि 10,000 रुपए थे, 4,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए और उस मैच में मैंने क्लीन स्वीप मार दी, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया और मेरे वॉलेट में मैच खत्म होने के बाद रुपए आ गए 15,000। अब इसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं वापस 40% रूल अप्लाई करूंगा। अगर वो 10% के हिसाब से चलते तो मैं वापस अगले मैच में यही सेम अमाउंट इन्वेस्ट करता, लेकिन इस बार जो है मैं यहां पर 15,000 का 40% इन्वेस्ट करूंगा अमाउंट। ठीक है, 15,000 का 40% कितना हो जाता है, 60, है ना, तो 6,000 रुपए हो जाते हैं। अगले मैच में मेरा 6,000 रुपए इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि ये आप खुद सोचो ना, ये चीज अपने को करनी होती है। अगर अपना प्रॉफिट हो रहा है तो अपने को इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ाना होता है। अभी इसमें क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ, मेरा इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ गया। अगर मान लो मेरा खुदा ना खालसा लॉस हो जाता है, 10,000 रुपए है, 40% मैंने इन्वेस्ट कर दिया, 4,000 रुपए,
एक तो टोटली अगर मान लो लॉस हो गया, या फिर तो हल्का फुल्का भी लॉस हो सकता है, वो भी होता है कि 10,000 रुपए है, 4,000 रुपए लगाए, 2,000 का लॉस हो गया, 2,000 वापस आ गए, 8,000 रुपए बचे, ठीक है। लेकिन हम एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चल रहे हैं कि भाई एकदम ही खराब किस्मत है और पूरे 4,000 का लॉस हो गया, तो अपने वॉलेट में फिर कितने बचे? 6,000 रुपए बचे, ठीक है। अब 6,000 का मेरे को क्या करना है, वो वाला काम नहीं करना है कि पुराने इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्टक रहना है, 4,000 रुपए वापस लगा दूंगा, नहीं। मेरे को दोस्तों इसका 40% इन्वेस्ट करके चलना है और इसका 40% हो गया 2,400 रुपए, ठीक है। ये जो है मेरे नेक्स्ट मैच का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक काफी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई है, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ 40% रूल। हल्का सा रिस्क फैक्टर है इसमें कि इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आपको सेफ साइड चलना है, सेम इन्वेस्टमेंट रखना है तो 10% रूल आप अप्लाई करो, है ना। लेकिन ये मेरे को 40% रूल पर्सनली अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है आपके प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से चलता रहता है ना। आपका प्रॉफिट हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ठीक है। तो ये एक सीडी बनती रहती है और यही अपने को फैंटेसी में करना होता है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उतना ज्यादा इन्वेस्ट करो ताकि आपका प्रॉफिट और अच्छा निकल सके, ठीक है। इसलिए मैं पर्सनली 40% रूल को अफोर्ड करता हूं। बाकी बस एक चीज आपको जो है नहीं करनी है कि आपका अपना बजट का 100% अमाउंट कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है, इवन 50% भी नहीं करना है, 40% भी मैंने आपको मैक्सिमम बताया, ठीक है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि यार मैच काफी अच्छा है, मेरे को तो हाई इन्वेस्ट करना देना चाहिए, मत करना, सही बता रहा हूं। उसमें भी 40% से आगे मत बढ़ना, ये काफी अच्छा खासा अमाउंट होता है 40%, ठीक है। और उसके अलावा जो भी लोग बोलते हैं हाई इन्वेस्ट कर दो, कोई भी अगर आपको यूट्यूबर बोलता है, एक्सपर्ट बोलता है कि यार मैं करवा दूंगा ग्रैंड लीग नहीं, है ना, छोड़ो फालतू में उनकी बकवास सुनने का आपको जो है नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो लॉस करवा के बैठ जाएंगे एट द एंड, आप सबको पता है उनका कुछ ही नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। ये बात हो जाती है दोस्तों इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब लास्ट में दोस्तों अपन बात करेंगे टीम की। तो यार वैसे तो आपको टीम की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है टीम में अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाता ही हूं, है ना। अगर हाँ आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम चैनल की दोस्तों जो ज्वाइनिंग लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर आपको सारी टीम मिलेंगी, सारी अपडेट मिलेंगी, एडिशनल गिवअवेज वगैरह मिलेंगे, ठीक है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग की वहां पर टिप्स वगैरह मिलेंगी। तो टीम के लिए तो आपको दोस्तों इतना ही करना है, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और यूट्यूब चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, यहाँ पर सारी एनालिसिस आती है। ये दोनों चीज पर अगर आप एक्टिव रह गए हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो फिर जो है आपको टीम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, टीम का काम आपका हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझाई दी है कैसे क्या इन्वेस्ट करना होता है, तो उस हिसाब से जो है आप इन्वेस्ट करोगे, आप ड्रीम इलेवन में काफी अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों एक एडिशनल टिप मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं। देखो टीम हमने बना ली, 11 प्लेयर हमने सिलेक्ट कर लिया ना, उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, आपको पता है। अगर आपने कैप्टन वाइस कैप्टन सही चुने तो फिर आपके जीतने के चांसेस हमेशा जो है काफी अच्छे खासे हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन सही से सेलेक्ट नहीं कर पाते हो, कई लोगों का ये भी आता है कि यार मैंने टीम अच्छी बना ली, प्लेयर अच्छे थे, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन फ्लॉप हो गए, उसकी वजह से मैं अपना लॉस करवा बैठा हूं। तो देखो यार उसकी भी चिंता आप मत करो, उस चीज के ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है ना, वो आप जो है जाके देख सकते हो। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो आपको देख ही लेना है, ठीक है। बाकी दोस्तों एडिशनल टिप यह है आप लोगों के लिए कि पेड टीम वालों से आपको दूर रहना है। ये बात मैं आपको हमेशा बोलता हूं। देखो मेरे को हालांकि गालियां पड़ेंगी, जो लोग पेड टीम्स प्रोवाइड करवाते हैं ना, वो ये वीडियो देखेंगे, मेरे को आके इनबॉक्स में गालियां देंगे, लेकिन देखो यार मेरे को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि पेड टीम देने वालों से दूर रहो। कोई भी अगर आपको टीम के लिए पैसे मांगता है उनसे दूर रहो। बहुत सारे लोग वादा करते हैं यार कि भाई मेरे को 1000 रुपए दे, मैं तेरे को ग्रैंड लीग जितवा दूंगा, 1 करोड़ जितवा दूंगा, 50 लाख जितवा दूंगा। यार सीधा सा आप सोचो, वो 50 लाख जितवा देगा और वो आपसे 1000 रुपए मांग रहा है ना। तो ऐसा नहीं हुआ करता, उनसे आपको दूर ही रहना होता है, और मैं तो बोलूंगा दूर ही रहना। बाकी जो भी है, कई लोग फिर भी जो है पेड टीम लेते हैं, मेरे को समझ नहीं आता क्यों लेते हैं। उनसे कई ज्यादा प्रॉफिट जो है हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं, पता नहीं पेड टीम के पीछे क्यों भागते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों ये है अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वाला वीडियो। आई होप कि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और अगर भाई वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वो दोनों चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको ड्रीम इलेवन में रेगुलरली काफी अच्छा प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।